नंबर 1, अगर तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई could have helped you if you had told me earlier। देखिए ये जो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, I could have helped you, ठीक है। अगर तुमने पहले बताया होता, if you had told me earlier, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 2, लगता है वो जल्दी में है ना, ठीक है। She seems to be in a hurry, doesn't she, ठीक है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर doesn't she होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर ये सेंटेंस पहले लाना चाहते हो तो फिर आपने बाद में खोमा लगाना होगा, फिर आपने आई कुड हैव हेल्प्ड यू लिखना होगा, ठीक है। 3, चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए हार मत मानो। नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, डोंट गिव अप, ठीक है। अभी चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ, मुश्किल हार्ड हो जाए इट गेट्स, ठीक है। हार मत मानो, डोंट गिव अप, गॉट इट। शायद उसने हिदायत को गलत समझा है। ही मस्ट हैव misunderstood the instructions। देखो ना, शायद उसने हिदायत को गलत समझा है। ही मस्ट हैव, ठीक है, गलत यानी मिसअंडरस्टूड, ठीक है। हिदायत द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। चाहे जितना भी मुश्किल हो जाए हार मत मानो, नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, डोंट गिव अप। नंबर 4, शायद उसने हिदायत को गलत समझा है। ही मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। नंबर 5, चले फौरन नतीजा ना निकाले। इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट्स नॉट जंप to conclusions too quickly, ठीक है। चले फौरन नतीजा ना निकालें। अब जो हमारे पास जो नतीजा है ये कंक्लूजन्स होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब जब जंप वगैरह होगा, ठीक है, ये लेट्स चले, ठीक है, नॉट जंप, ठीक है। फौरन जो है ना हमारे पास क्विकली होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। ना निकालें, नॉट जंप, ठीक है। अब ये आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। चले फौरन नतीजा ना निकाले, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स टू क्विकली। नंबर 6, अगर मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊं तो क्या एतराज होगा, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वुड यू माइंड इफ आई ज्वाइन योर ग्रुप, ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अगर मैं आपके ग्रुप में शामिल हो जाऊं, इफ आई ज्वाइन योर ग्रुप,
ठीक है, इसका मतलब ये है। तो क्या इतराज़ होगा? वुड यू माइंड। ठीक है, अब हमने सही तरीके से वुड यू माइंड इफ़ आई जॉइन योर ग्रुप। अब यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना इफ़ आई जॉइन योर ग्रुप वुड यू माइंड। ठीक है, ये इस तरह होगा वुड यू माइंड इफ़ आई जॉइन योर ग्रुप। नंबर 7, मैं काफ़ी अरसे से तुमसे इस बारे में बात करना चाह रहा था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश I have been meaning to talk to you about that। ठीक है, अच्छा नंबर 8 हमारे पास मौजूद है, मैं इस मौसम में बाहर जाने के बजाय घर रहना पसंद करूंगा या करूंगी। क्या होगा? I would rather stay home than go out in this weather। नंबर 9, तुम्हें उसके चेहरे का इजहार देखना चाहिए था। You should have seen the look on his face। तुम्हें उसके चेहरे का इजहार देखना चाहिए था। You should have seen, ठीक है, seen देखना, the look on his face, ठीक है, चेहरे का इजहार। Oh my goodness। नंबर 10, ये जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। इसकी इंग्लिश क्या होगी? It is not as simple as it seems। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के मज़ीद सेंटेंसेस चाहिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।